अगर आप चाहते हैं कि वो औरत आपके साथ उस रिलेशनशिप में रहे, और मर्द क्या करे ऐसा, किस तरह की चीज़ें, औरत की नीड्स मर्द की नीड्स से बड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मगर उसको वो चीज़ें मिल नहीं रही होती जो उसको आगे लेके जाएं। उसको गले लगाती है, उसके साथ बड़ी इतनी अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब आप किसी बड़ी उम्र की खातून से शादी करेंगे तो उसमें This is very beautiful equation actually. I stand with this. उसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि जो एक खातून जो कि एज में आपसे ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी का मतलब जो बड़ी होती है, शी हैज़ एक्सपोजर, शी हैज़ कंपोजर, मतलब वो कंपोज्ड होती है, वो उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की तरफ ज़्यादा बेहतर होती है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड रह चुकी हुई है तो उसका एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, वो रिलेशनशिप को बहुत और तरीके से लेके चलती है, मदरली फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कनेक्ट हो रही होती हैं। थोड़ा सा जो छोटी बच्चियाँ होती हैं क्योंकि वो इमेच्योर होती हैं तो वो थोड़ा सा डिमांड्स उनकी और तरह की होती हैं, जो एक आपसे उम्र में बड़ी खातून होती है उसकी डिमांड्स उस तरह से नहीं होती। देन शी इज़ बेटर इन सेक्स एंड सेक्शुअल डिज़ायर्स। इस वजह से लोग जो हैं यूजुअली जो फीमेल्स जो हैं, हाँ मेल्स जो हैं वो अपने से थोड़ी सी बड़ी एज की खातून को प्रीफर करते हैं, और ये एक बेहतर इक्वेशन है। ठीक है आप अच्छा डॉक्टर साहब भाई, सॉरी आप ये सवाल आपने शायद आपका सवाल हो लेकिन मैं उसका जवाब देती थी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब आप किसी बड़ी उम्र की खातून से शादी करेंगे तो उसमें बच्चे वाला जो एक इशू आता है, क्योंकि औरतों का तो ऑफ कोर्स एक बॉडी क्लॉक तो चल ही रहा होता है, तो वो कैसे जो है वो होता है। तो लेट मी टेल यू कि कोई भी औरत जिसके पीरियड्स चल रहे होते हैं वो 50 साल की भी हो जाए तो बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है, वेरी नाइस है, आपने बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। एनीहो अगर हम बात करें कि आजकल ख़वातीन भी जो है ना मर्दों से बहुत दूर भागती भी नज़र आती हैं, और जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा 2-3 आपने एलिमेंट्स ऐसे हमारे साथ डिस्कस किए हैं, और अगर ये देखें कि औरत से पूछा जाए तो मोस्टली वो इस चीज़ का इजहार करती है कि मर्द खुश नहीं रखता, तो एक मर्द जो है वो औरत को कैसे खुश रख सकता है? अच्छा, देखिए औरत जो है ना, औरत की नीड्स मर्द की नीड्स से बड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्पीशी है। ठीक है, बड़ी अनफॉर्चुनेटली मेरे जवाब बड़े डिटेल्ड होते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई रियली वांट कि लोगों को समझ आ सके, बट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट औरत एक डिफरेंट स्पीशी है, एक मुख्तलिफ प्लैनेट से आई हुई है, मर्द एक मुख्तलिफ प्लैनेट से आया हुआ है। ठीक है, अब दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की नीड्स मुख्तलिफ हैं, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं, दोनों के सोचने और समझने का तरीका मुख्तलिफ है, इमोशनल एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ हैं, सब कुछ मुख्तलिफ है। होता क्या है कि अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो आदमी जिसके साथ आप रह रहे हैं वो आपको मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत ज़रूर करता है आपसे, मगर वो उसका इजहार नहीं करता। अच्छा, अब वो जो औरत आपके साथ रही है उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो आपसे इतनी नाला है कि वो आपको कोई लिफ्ट ही नहीं करवाना चाहती, मगर उसको वो चीज़ें मिल नहीं रही होती जो उसको आगे लेके जाएं। अब है क्या मतलब, हम सब जो हैं, इवन इफ़ इट्स मी, मैं शायद थोड़ा सा बेहतर इसलिए हूँ कि मैंने सीख लिया है, वरना तो मैं भी आम लोगों जैसी ही एक इंसान। तो मतलब हम सब ना दूसरे इंसान को मोहब्बत अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार किया जाए, मैं वैसे ही मोहब्बत दूसरे इंसान को करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अगले बंदे के लिए, ये मैं एक औरत का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मैं का मतलब एक औरत है। ठीक है, एक औरत जो है वो ये चाहती है कि जी वो आदमी को पैम्पर करती है, उससे बड़ा अपना इमोशनल एक्सप्रेशन करती है, वो जब कोई परेशान होता है उसको बार बार पूछती है, उसको गले लगाती है, उसके साथ बड़ी एक जो है ना एम्पथी उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी आदमी को उतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आदमी को ज़रूरत होती है कि आप उसको ट्रस्ट करें, ठीक है, कि यस यू आर इन दिस सिचुएशन, आई एम ऑल हियर विद यू, बट आई एम श्योर यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। उसको ये ट्रस्ट चाहिए होता है औरत से कि वो ये ट्रस्ट करे। अच्छा, अब या उसको अक्सर औरतें सॉल्यूशंस भी देती हैं आदमियों को, वो सॉल्यूशंस आदमियों को बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो सॉल्यूशंस के लिए बना हुआ है। जब औरतें सॉल्यूशन देती हैं तो आदमी को अपनी ईगो जो है वो हर्ट हुई होती, फील होती। सो जब हम एक दूसरे को अपने तरीके से मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं ना, तो अगला बंदा कभी भी
ही और शी कैन नॉट फील कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसको उसके तरीके से मोहब्बत नहीं की। आई एम सॉरी, लोगों को शायद ये बात समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, मगर जो लोग समझ जाएंगे इस बात को, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मसलन जैसे आपने कहा कि और मर्द क्या करे ऐसा, किस तरह की चीज़ें, मर्दों को ये चाहिए कि वो औरत की नीड को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, औरत की नीड जो है वो है कि आप उसको एक्सप्रेशन दें, इमोशनल एक्सप्रेशन, आप उसके साथ अपनी मोहब्बत का ताल्लुक बनाइए, ये उसकी ज़रूरत है। प्लीज़ आप इसको ये समझ लीजिए कि ये उसकी फ़िज़िकल ज़रूरत है, ये उसकी मेंटल नीड है, ये ज़हनी ज़रूरत है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत है कि आप उसको इमोशनल कुशन दीजिए, आप उससे अपनी मोहब्बत का बॉन्ड बनाइए। वो औरतें मुरझा जाती हैं, मर जाती हैं अंदर से, जिनको आदमी मोहब्बत का इजहार, ये नहीं कि मोहब्बत कर नहीं रहे होते, उनको लगता है इजहार करने की क्या ज़रूरत है हर वक्त। आपको ज़रूरत नहीं है, मगर आपके काउंटर पार्टनर को ज़रूरत है। औरत को ज़रूरत है कि आप उसको वाटर करें, आप उसको प्रॉपर रोशनी दें, आप उसको प्रॉपर लव एंड केयर दें, आप उसको प्रॉपर ये बताएं एग्जैक्टली, आप उसको टाइम दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत खुश रहे आपके साथ, तो ये उसकी कुंजी है। आप उसको प्यार दें, टाइम दें, तवज्जो दें, और उसके साथ एक्सप्रेशन अपना दें कि आप वाकई उससे मोहब्बत करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, औरतों को ये लगता है कि हमने आई लव यू हम किए जा रही हैं, हम तो मोहब्बत करती हैं। दिस इज़ नॉट अ मेंस नीड। प्राइमरी ज़रूरत ज़रूर है, उसको भी चाहिए कि आप उसको ये कुशन दें, मगर उसको इससे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा, जो ख़वातीन ये गिला करती दिखाई देती हैं कि मर्दों का उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो क्या ये भी उसी के अंदर कवर होगी ये चीज़ कि औरतों को उसके लिए जो आपकी पॉइंट्स बताने जा रही हैं कि वो उसमें इस चीज़ों, इंटरेस्ट कम हो जाता है? हाँ, जो ख़वातीन ये शिकायत करती दिखाई देती हैं कि मर्दों को हमारे में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। हाँ, तो उसमें एग्जैक्टली उसकी इंटरेस्ट नहीं ख़त्म हुआ होता, वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता, और जब वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आता तो औरत की जो है ना साइकोलॉजी इस तरह की, वो एक ख़ास टाइम तक ना आपसे मांगती रहेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मतलब वो बात करना चाहती है, वो आपके कंधे पे सर रखना चाहती है, वो चाहती है आप उसका हाथ पकड़ें, वो चाहती है आप उसको गले लगाएं, वो चाहती है आप उसको आई लव यू कहें, आप उसको कहें आई मिस यू। ये उसकी ज़रूरत है। जो मर्द ये चीज़ें कर लेता है तो उसके साथ औरत कनेक्टेड फील करती है और उसको छोड़ के नहीं जाती। इसके साथ इज़्ज़त आपने ज़रूर बीच में ऐड करनी है, क्योंकि जिस औरत की इज़्ज़त नहीं होती वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है आपसे। हम ये समझते हैं कि औरतें जो लफ्ज़ों के ऊपर ज़्यादा जाती हैं और उनको एक्शंस नहीं चाहिए होते। नो, नॉट एट ऑल। औरत को लफ्ज़ यकीन दहानी के लिए चाहिए होते हैं, ये याद रखिएगा। औरत को लफ्ज़ यकीन दहानी के लिए चाहिए कि ये मर्द के लिए मैं मीनिंगफुल हूँ, ठीक है, मगर आपका एक्शन उसको उस रिलेशनशिप में रखने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो औरत आपके साथ उस रिलेशनशिप में रहे और आप पे ट्रस्ट करती रहे, तो आप जो कह रहे हैं वो करना शुरू कीजिए। अदरवाइज वो आपके लफ्ज़ों को चुटकियों में और हवा में उड़ाएगी। और ऐसा आपने बहुत सुना होगा और मैंने बहुत देखा है, जिसमें औरतें कहती हैं इसकी बात क्या करती हैं, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, खैर छोड़े। दे स्टार्ट टेकिंग यू नॉन सीरियस एंड दे डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स, एंड इट्स नॉट, आई थिंक सो कि कोई अच्छी बात नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। एग्जैक्टली।